हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए जो चैप्टर लेके आया हूँ उसका नाम है डेसिमल्स। डेसिमल एक आसान चैप्टर है, लेकिन फिर भी इसमें बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होता है। डेसिमल का नाम सुनते ही आदमी को डर लगने लगता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आपको पता होना चाहिए, जिसमें आपको जोड़ने आना चाहिए, घटाने आना चाहिए, मल्टीप्लाई आना चाहिए, डिवाइड आना चाहिए। मतलब आपका जोड़, घटाव, गुणा, भाग, ये चार चीज आपको क्या होना चाहिए, आना चाहिए। बाकी इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो अगर आपको पता है तो प्रॉब्लम्स नहीं होगा। ठीक है। और ये डेसिमल का यूज आपको हर जगह पे मिलेगा, जो भी आप अर्थमेटिक मैथ बनाइएगा जिसमें आपको हर जगह पे ये देखने को मिलेगा। लीनियर इक्वेशन हो, चाहे मेंसुरेशन हो, ये जितना भी अलजेब्रा हो, ये सारे चीज में आपको देखने के लिए मिलेगा। परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, जो भी अर्थमेटिक मैथ्स है उसमें जो भी कैलकुलेटिव बेस्ड है वो सारे चीज में आपको ये डेसिमल देखने को मिलेगा। ठीक है। एक ही वीडियो काफी है इसके लिए, इसमें सारे चीज को हम लोग देख लेंगे एक एक करके, और बाकी फिर इसका जो यूज है, जैसे जैसे आप यूज करिएगा वैसे वैसे आपको ये आता जाएगा। ठीक है। सो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। डेसिमल, ठीक है। डेसिमल को हिंदी में हम बोलते हैं दशमलव। ठीक है। इसका सैम्बल जो होता है वो ऐसे पॉइंट करके हम लोग क्या करते हैं, बस दे देते हैं, बस हो गया सैम्बल। सबसे पहले हम जानेंगे इसमें एडिशन के बारे में। एडिशन मतलब हो गया आपका जोड़। जोड़ के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे, देखते हैं इसका एग्जाम्पल। धीरे धीरे क्वेश्चंस को मैं हार्ड करूंगा, पहले जो बेसिक्स है वो देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स में आपका दे दिया गया है 2.143 प्लस 111.3। ठीक है। इस टाइप से आपका क्वेश्चंस होगा, इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो नंबर दिया हुआ है उसको हम क्या करेंगे, लिख लेंगे 2.143। फिर हम क्या करेंगे कि जो नेक्स्ट नंबर है जो यहाँ दिख रहा है 111.3 दिख रहा है, तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे कि ये जो पॉइंट दिख रहा है इस पॉइंट से ही हम पॉइंट को उठा के यहाँ पर रखेंगे। पॉइंट के लेफ्ट साइड में एक एक करके हम लाइन से क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। यहाँ मान लेते हैं क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं, कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि 1 1 ही रहेगा तो कंफ्यूजन होगा। 4 3 कर देते हैं, 4 3 1 हो गया। ठीक है। तो ये पॉइंट को हम पॉइंट से यहाँ पे रखें, उसके बगल में जस्ट लेफ्ट में 1 दिख रहा है, 1 लिख दिए, बगल में 3 है लिख दिए, उसके बगल में 4 है लिख दिए, राइट साइड में आपको 3 दिख रहा है, 3 लिख दिए। बाकी बस कुछ नहीं करेंगे, अब हम इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जहां पे कुछ नंबर नहीं है, अरेंजमेंट क्या हो कि गड़बड़ाए नहीं, इस वजह से जहां पे कोई नंबर नहीं रहता है वहां पे हम अपना मन से जीरो डाल सकते हैं। यहाँ यहाँ ये सारे को जीरो, ताकि आपको प्लस करते वक्त किसी का इधर उधर आपका नहीं हो जाए, किसी और का ऐड करना है इसके साथ हो जाएगा किसी और के साथ। तो ये प्रॉब्लम को देखते हुए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे अपने मन से जीरो डाल देते हैं। एडिशन में तो ये प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन जब सब्ट्रैक्ट करिएगा तो जीरो नहीं डालिएगा तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगे। जब वो बताएंगे तो वहां पे देख लेंगे। सबसे पहले ये 3 हो गया, 4 हो गया, 1 और 3 हो गया आपका 4। पॉइंट जहां पर है तो वैसे ही जैसे पॉइंट था पॉइंट उतार दिए, 2 1 3 3 4 हो गया। नेक्स्ट इसी पे हम देखते हैं कि लिखा हुआ है 2.1432, ठीक है, प्लस 0.009 प्लस 1.16.3, इस टाइप से है। कुछ नहीं करेंगे, सेम चीज हम करेंगे जैसे मैंने बताया था आपको कि हम यहाँ पर सबसे पहले जो नंबर लिखा हुआ है 2.1432, तो 2.1432 को लिख दिए। फिर आपका हो गया आपका कौन सा, जीरो। सबसे पहले हम पॉइंट से बोले थे, पॉइंट को हटाएंगे। पॉइंट के लेफ्ट साइड में आपको जीरो दिख रहा है, राइट साइड में दिख रहा है 009। ये ढंग से आपको अरेंजमेंट सही लिखना है ताकि फिर प्लस करते वक्त प्रॉब्लम नहीं हो। फिर पॉइंट से पॉइंट को हटा के यहाँ लिखें। पॉइंट के बगल में है 6 लिख दिए, उसके बगल में है 1 लिख दिए, उसके बगल में है 3 लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। प्लस में आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन आपको मन है आप यहाँ पे जीरो दे सकते हैं, नहीं भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जीरो देने से क्या होता है कि अरेंजमेंट जो होता है वो सही होता है। ये हो गया 2, ये 9 3 12 और 4 1 5, 3 और 1 4 पॉइंट है, पॉइंट दे दिए, 6 और 2 8 और 1 का 1 हो गया। ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। ऐसे ही आपको और भी क्वेश्चंस हम देख सकते हैं। ठीक है। और भी एग्जांपल्स देख लीजिए। ठीक है। लिखा हुआ है 0.006 प्लस 463.2 प्लस 9.86, इस टाइप से क्वेश्चंस रहेंगे।
हम क्या करेंगे, 0 पॉइंट पहले जो नंबर है उसको लिख लेते हैं 0.06, उसके जस्ट बगल में यहाँ हम क्या बोल लेते हैं, पॉइंट से पॉइंट को हटा के पॉइंट से पॉइंट को रखेंगे। ठीक है, जस्ट पॉइंट से पॉइंट को उठाए, उसके बगल में जस्ट यहाँ इधर 3 है लेफ्ट साइड में लिख दिए, उसके बगल में 6 है लिख दिए, उसके बगल में 4 है लिख दिए। जस्ट उधर हम राइट साइड में बात करेंगे तो 2 है लिख दिए, खत्म हो गया। अब नेक्स्ट नंबर पे आएंगे तो यहाँ पर क्या है, पॉइंट से पॉइंट को रखेंगे, इसके बगल में 9 है, उसके जस्ट बगल में क्या है 8 है, उसके बगल में 6 है। ठीक है, और उसके बाद जहाँ नहीं है नंबर वहाँ अपने मन से आप 0 डाल सकते हैं। 0 डालने से क्या होगा, अरेंजमेंट नहीं गड़बड़ाएगा, तो वो बेटर होगा आपके लिए। ये 6 हो गया, 6 हो गया, 8 और 2 10 हो गया, पॉइंट की जगह पे पॉइंट, 9 और 3 12 और 1 इसमें का कैरी जो बचा हुआ है, मतलब वही 9 3 12 1 13 हो गया, 6 1 7 हो गया, 4 का 4 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। इसी टाइप से आपको और भी एग्जांपल्स आ सकते हैं। 4.3219 प्लस 2.01 इस टाइप से क्वेश्चंस रहेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 14.329 और पॉइंट है लिख दिए, पॉइंट के बगल में इधर 2 है, उसके बगल में 0 1 है, बस कुछ नहीं करना है, प्लस कर दीजिए, जहाँ कुछ नहीं अपने मन से 0 डाल दीजिए। 92133 पॉइंट की जगह पॉइंट, 426 हो गया और 1 का 1 हो गया। तो ये हो गया आपका एडिशन। ठीक है, एडिशंस में आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं इसका सब्ट्रैक्शन में। तो सब्ट्रैक्शन में आपको 2 चीज देखने को मिलेगा, सब्ट्रैक्शन आपका हार्ड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम सब्ट्रैक्शन पे। सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन का मतलब हो जाएगा घटाव। चलिए ये हो गया सब्ट्रैक्शन, इसमें घटाव, इसमें आपको ध्यान देना है क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको घटाव जो है जिसको सब्ट्रैक्शन बोल रहे हैं ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। प्लस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसान है, लेकिन माइनस के बाद आपका सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवाइड हो गया, ये तीनों आपका इंपॉर्टेंट है, सो ध्यान दीजिएगा। इसमें क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे इस टाइप से, जैसे रहेगा 6.42 माइनस 0.11116 ये हो गया। तो सबसे पहले जैसे उसमें हम बोले थे इसमें भी वही चीज करेंगे, 6.42 पॉइंट के सामने से पॉइंट इधर लिख लिए, बगल में 0 है लिख दिए, उसके बगल में राइट साइड में आप देखिए 1 है 1 है 1 1 और 6 है। अब ये होगा आपको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, इसीलिए आपको बोले थे, बहुत लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि 6 को 6 उतार देते हैं, 1 को 1 उतार देते हैं, 1 उतार देते हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि ये जोड़ नहीं है, ये आपका घटाव है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इसीलिए बोला गया है 0 डाल दीजिएगा, तो आपको देखिए अब आसान होगा। जैसे 0 से 6 नहीं जाएगा तो कैरी लेंगे, वही आपका कैरी लेंगे, तो यहाँ 2 है, यहाँ से होगा तो ये 10 हो जाएगा, 10 में 6 जाएगा 4 हो जाएगा, 9 में से 1 जाएगा 8, ये सारा 9 में कन्वर्ट कर गया, 9 में से 1 गया आपका 8 हो गया, और ये 1 था इसको कैरी दिया था, तो ये 1 1 में से 1 जाएगा आपका क्या हो जाएगा 0, और ये हो गया आपका 4 4 में से 1 गया 3, पॉइंट के सामने पॉइंट लिख दिए, 6 का 6 हो गया। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चंस रहेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं 99.32 माइनस 0 या 10.6349 इस टाइप से क्वेश्चंस रहेंगे। सबसे पहले आप 9.32 और जो माइनस है तो सबसे पहले पॉइंट से पॉइंट को उठाएंगे और यहाँ 1 0 रखेंगे, और बगल में यहाँ 6 है 3 है 4 है 9 है, ये लिख दिए। सब्ट्रैक्शन करना है, सब्ट्रैक्ट का ये यहाँ पर कुछ नहीं, अपने मन से 0 डालेंगे, क्योंकि नहीं तो 9 मत कर दीजिएगा, 0 नहीं डालिएगा। तो बहुत लोग बार बार समझा रहे हैं कि इसको क्या करते हैं, 9 को जस्ट 9 उतार देते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ 0 डालिए, 10 में से 9 नहीं जाए, ये 0 से 9 नहीं जाएगा, कैरी लेंगे, 10 से 9 जाएगा 1 होगा, 9 में से 4 जाएगा 5 हो गया, और ये 11 में से 3 जाएगा तो 8 होगा, और ये आपका बचा 2, तो 12 में से 6 जाएगा 6, पॉइंट का पॉइंट हुआ, ये 9 नहीं अब 8 बचा, और 9 में से 1 जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा। तो ये 88.6851। एक चीज और याद रखना है आपको, ये बेसिक्स है, पॉइंट के बाद कभी भी हम सिंगल नंबर को बोलते हैं, एक एक करके हम नहीं बोल सकते हैं कि 0.11116 ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि 11,116 ऐसे नहीं बोल सकते हैं, ये नहीं बोल सकते हैं कि 6.42, ठीक है, ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि 6.42, हम इसको बोलेंगे 6.42। पॉइंट के बाद कभी भी हम नंबर को जब प्रोनाउंस करते हैं, जब हम बोलते हैं, तो उसको क्या करते हैं कि सिंगल करके ही बोलते हैं, सेपरेट करके बोलते हैं, अलग अलग करके बोलते हैं। 0.1116
ऐसे बोलेंगे 6.42, नॉट 6.42, ऐसे नहीं बोल सकते हैं, 6.30884 बोलेंगे, ऐसे बोलना है। तो ये चीज ध्यान रखना है आपको कि पॉइंट के बाद कभी भी हम डायरेक्ट पूरे नंबर को नहीं उठा के बोल सकते हैं, सिंगल सिंगल करके हम उसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये एग्जाम्पल हुआ आपका, और देख लेते हैं एग्जाम्पल कुछ। 3.6 या 93.6 या 193 पॉइंट हो गया आपका 6, माइनस करेंगे 2.111932 इस टाइप से। तो सबसे पहले 193.6 को लिख दिए, फिर यहाँ पर हमको पॉइंट से पॉइंट उठा के यहाँ पे रखेंगे, 2 है 2 को रख दिए, बगल में 1 है 1 है 1 है, 9 है 3 है और 2 है। अब यहाँ हमको सब्ट्रैक्ट करना है, 9 के नीचे कुछ नहीं, 0 दे दिए, यहाँ भी 0 0 0 0 0 0, ठीक है। अरेंजमेंट आपका नहीं गड़बड़ाएगा। ये 10 में से 2 जाएगा आपका 8 हो जाएगा, ये 9 में से 3 गया 6, 9 में से 9 जाएगा 0, 9 में से 1 जाएगा 8, 9 में से 1 गया 8 हो गया, ये बचा आपका 5, तो ये 5 में से आपका 1 जाएगा 4 हो जाएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख देंगे, और ये 3 में से 2 गया 1 हो गया, 9 हो गया 1 हो गया, तो ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। इसी से रिलेटेड अभी आपको और भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जिसमें क्या होगा कि यहाँ एक चीज ध्यान रखना है, इसमें 2 टाइप से क्वेश्चंस आपको आते हैं, जो कि अब ये तो इजी हो गया, ठीक है। अब इसका एक हार्ड जो चीज है, ठीक है, हार्ड वाले क्वेश्चंस को हम देखेंगे। उसमें क्या होगा, ये देखिए इस टाइप से क्वेश्चंस रहेंगे, 4.1 माइनस 6.213, इस टाइप से क्वेश्चंस रहेंगे। तो एक चीज ध्यान देना है, यहां देख रहे हैं बहुत सारे बच्चे लोग क्या करते हैं कि इसको लिख देते हैं 4.1 और बोलेंगे पॉइंट को पॉइंट यहां रख दिए, 6 रख दिए, 213, ये ऐसे करके माइनस करने लगते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। रीजन क्यों होगा गलत, तो वो दिखा देते हैं। देखिए कभी भी हम लोग क्या करते हैं, बड़ा में से छोटा नंबर को माइनस करते हैं, तो यहाँ 4.1 से बड़ा हो गया, 6.213 बड़ा हो गया, तो इस वजह से हम लोग 6.213 में से 4.1 को माइनस करेंगे, ना कि 4.1 से 6.213 को। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग 6.213 को यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद हम 6.213, और इसमें से हम माइनस करेंगे किसको, 4.1 को, तो ये हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, जो कि आपको प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन के रूल में हम आपको बता चुके हैं कि बड़ा में से छोटा को हम माइनस करते हैं, और जिसमें से जिसको माइनस करते हैं हम सैम्बुल उसी का देते हैं। इसलिए यहाँ पर जो मेरा आंसर आएगा वो निगेटिव फॉर्म में आएगा, यहाँ पर ये माइनस में आएगा, ये ध्यान रखना है इस चीज को। अब हम माइनस करेंगे, 3 में से 0 जाएगा 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 में से 1 गया 1, पॉइंट की जगह पर पॉइंट, और 6 में से 4 जाएगा 2, तो आंसर जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा -2.113। ये आपका मेन क्वेश्चन है, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है, ये आपका मेन क्वेश्चन है। इसमें आपको ध्यान देना है, कभी भी इस टाइप से क्वेश्चन अगर आएंगे तो आपको ये ध्यान देना है। नेक्स्ट देखिए, इसी का एग्जांपल्स लिखा रहेगा 14.31 माइनस 64.213। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं गलती कि हम इसमें से इसको माइनस करते हैं, 14.31 माइनस नहीं, 14.31 को हमको माइनस करना पड़ेगा 64.213 से, तो 64.213 पॉइंट पॉइंट लिख दिए, 1 4 है, बगल में 3 है 1 है, लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं यहाँ पर है तो 0 दे दिए, ये माइनस है ये प्लस है, ये ध्यान रखना है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। और ये हो जाएगा आपका 3, 1 में से 1 गया 0 हो गया, और 12 में से 3 जाएगा, 12 में से 3 जाएगा तो आपका 9 होगा, और आपका पॉइंट के सामने पॉइंट लिख दिए, ये 3 होगा, और 3 में से 4 नहीं जाएगा 13, तो 13 में से 4 जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा, और ये आपका बच गया 5, 5 में से 1 जाएगा 4, ठीक है। तो ये आंसर हो गया नहीं, जब तक हम यहाँ माइनस नहीं देंगे क्वेश्चंस गलत हो जाएगा, माइनस अगर नहीं देते हैं तो क्वेश्चंस गलत हो जाएगा, इसलिए माइनस पे ध्यान देना है, इस चीज को आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, तो इसी में इससे रिलेटेड और भी आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। अब चलिए, क्वेश्चन को बड़ा करने के लिए आपको एक ही क्वेश्चंस में क्या किया जाएगा, जोड़ भी मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों चीज दे दिया जाएगा। कहने का मतलब 2.13 माइनस 18.9
माइनस की जगह प्लस दे देगा 112.112 नहीं, हाँ 11.213 इस टाइप से दे देगा। तो देख रहे हैं सबसे पहले ये प्लस में है, ये आपका प्लस में है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि प्लस वाले वैल्यू को पहले हम ऐड कर लेंगे। तो ये 2.13 को हम अलग ऐड कर लेंगे, इसके साथ पॉइंट है, पॉइंट के बगल में 11 है, लिख दिए 1 और उसके बगल में 2 है, 1 है, 3 है, लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे, 0 0, ये 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 1 3, पॉइंट की जगह पर पॉइंट दे देंगे जहाँ पे पॉइंट है, 2 1 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये 13.343। अब ये 13.343 है, उसमें से माइनस करना है, माइनस 18.9 है। सबसे पहले तो हम ये देख लेंगे कि 13.343 बढ़ा है कि 18.9 बढ़ा है, तो साफ पता चल रहा है कि 18.9 आपका बढ़ा है। तो 18 पॉइंट अगर 9 बढ़ा है तो सबसे पहले हम 18.9 को लिखेंगे, तो 18.9 लिख दिए, माइनस में है लिख दिए, और 13 पॉइंट आपका 343 है, ये लिख दिए, ये प्लस में है। अब हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, 10 से 3 जाएगा आपका 7 हो जाएगा, 9 में से 4 जाएगा 5 होगा, और ये बचेगा 8 में से 3 जाएगा 5, पॉइंट के सामने पॉइंट लिख दिए, 8 में से 3 गया आपका 5 हो गया, 1 में से 1 गया 0, यानी कि 5.557 सही है। नहीं, जब तक हम माइनस नहीं देंगे तब तक सही नहीं होगा, ये हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, डिजिट्स चेंज हो सकता है, नंबर चेंज किया जा सकता है। अब इसी को 2 के जगह 222 कर दें, 44 कर दें, कुछ भी कर दिया जाए, जो बेसिक्स है आपको यही याद रखना है, इस टाइप से ही क्वेश्चंस को आपको डील करना है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मल्टीप्लाई के बारे में। अब हम मल्टीप्लाई देखते हैं। चलिए नेक्स्ट हम मल्टीप्लाई देख लेते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है। मल्टीप्लाई आपका और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गुना बोलेंगे। देखिए मल्टीप्लाई का भी रूल बस वही है, जो सिंपली हम लोग जो मल्टीप्लाई करते हैं वही मल्टीप्लाई का रूल यहाँ भी अप्लाई करना है, बस पॉइंट का थोड़ा सा ये है, तो वो आपका बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, बस ध्यान से देखिएगा, क्लियर हो जाएगा। लिखा रहेगा 1.2 इंटू 1.1, इस टाइप से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट काम आपका होना चाहिए कि जो पॉइंट दिया हुआ है उसको आप मान लीजिए कि पॉइंट नहीं है। जैसे ये पॉइंट अगर 12 से 1.2 लिखा हुआ है, पॉइंट हटाएंगे तो नंबर बन जाएगा 12, इसका पॉइंट हटाएंगे तो ये बन जाएगा 11। तो सबसे पहले आप क्या करिए कि 12 और 11 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 12 और 11 को मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका हो जाएगा 12 बन जाए, हो जाएगा 12, और 12 बन जाए 12 और 1 13। आप डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप 12 11, ये 12 हो गया और 12 में ये 12, तो इस टाइप से आप करिएगा तो भी आपका वही आएगा। तो ये हो गया आपका। अब हम क्या करेंगे कि पॉइंट देख रहे हैं, इसमें एक अंक है, इसमें कितना अंक पहले है, एक अंक है, तो यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, तो टोटल एक अंक यहाँ, एक अंक यहाँ, यानी कि एक और एक कितना, 2 अंक हुआ। तो जो आपका आंसर आएगा उसमें 2 अंक क्या करिए आप पहले पॉइंट को कर दीजिए, यानी कि एक अंक 2 अंक, यानी कि पॉइंट यहाँ हो गया आपका, जो आंसर आपका आया है 1.32, तो यानी इसका आंसर हो गया आपका 1.32। इस टाइप से ही आपको बनाना है। नेक्स्ट इसी टाइप से आप आगे भी क्या करना है, बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 0.006 रहेगा इंटू 0.12। तो इस टाइप से अगर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं तो 12 6, सबसे पहले पॉइंट हटाएंगे, अगर इसका पॉइंट हटाएंगे तो नंबर हो जाएगा 0006, और किसी भी नंबर के पहले अगर 0 होता है उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, यानी कि ये 0 का कोई वैल्यू नहीं है, यानी कि नंबर मेरा क्या मिला, नंबर आपका हो जाएगा ओनली 6। यहाँ अगर हम बात करेंगे इसका पॉइंट हटाएंगे तो मिलेगा नंबर 012, तो यहाँ भी 0 का कोई वैल्यू नहीं होगा, तो ये 12 हो जाएगा। तो हम सिर्फ पहले 12 और 6 को मल्टीप्लाई करते हैं, 12 6 जा 72 होगा। अब हमको आंसर करना है, तो आंसर में अब हम इसमें पॉइंट कहाँ पे देंगे, तो ये चीज देखना है। तो यहाँ देख रहे हैं कि पॉइंट कितना अंक पहले है, 3 अंक, ठीक है, इसमें 2 अंक, तो टोटल यहाँ 3 अंक यहाँ हो गया और 2 अंक यहाँ हो गया, यानी कि 3 और 2 5, तो यानी कि जो मेरा आंसर आया है उसमें 5 अंक पहले कर दीजिए। अब एक चीज और कंफ्यूजन होगा कि 5 अंक पहले आ रहा है, यहाँ 2 ही अंक है, तो वैसे कंडीशंस में क्या करना है, तो वो चीज देख लीजिए, 1 अंक, 2 अंक, 3 4 और 5,
हो गया पॉइंट, तो ये हो गया आंसर। यानी कि जहां पॉइंट नहीं, अगर नंबर घटेगा तो आपको अपने मन से जीरो लेके करना होगा। तो इस टाइप से आपका क्वेश्चंस बनेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 1.11 इंटू 0.16, इस टाइप से नंबर मिलता है। या 0.000001 इस टाइप से मिलेगा। तब क्या करिएगा आप, तो देखिए इसका पॉइंट हटाएंगे तो 100 कितना हो जाएगा, 111, यानी कि 111 हो जाएगा। और इसका पॉइंट हटाएंगे तो पूरा पॉइंट हटाने पर हमको सिर्फ क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। क्योंकि पॉइंट हटाने पर किसी भी नंबर के आगे अगर पॉइंट, किसी भी नंबर के आगे अगर पॉइंट दिया हुआ है, किसी भी नंबर में अगर पॉइंट है, पॉइंट हटाने के बाद किसी भी नंबर के पहले जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है। यहाँ पॉइंट हटाइएगा सिर्फ 1 मिलेगा। यानी 111 में अगर 111 से करिएगा तो 111 ही आएगा। यानी 111 में किसी भी नंबर में अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सेम रहता है, कोई चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब पॉइंट इसमें 2 अंक था, इसमें कितना अंक है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ 2 और 5 यानी कि टोटल 7 अंक। यानी कि जो मेरा आंसर आएगा उसमें 7 अंक पहले हम क्या करेंगे, पॉइंट को कर देंगे। यानी 1 2 3 4 5 6 और आपका हो गया 7। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो ये 0.000 जो देख रहे हैं 40 और उसके बगल में 111, ये हो गया आपका आंसर। तो इस टाइप से आपको मल्टीप्लाई में देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन को हार्ड करने के लिए आपको 0.02 इंटू 0.006 इंटू 0.01 इस टाइप से क्वेश्चंस आपको देखने को लिए मिल सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका पॉइंट हटाएंगे तो 2 मिल जाएगा, इसका पॉइंट हटाएंगे नंबर 6 हो गया, इसका पॉइंट हटाएंगे 1, तो ये 2 6 12, 12 1 12 हो गया, यानी कि 12 हो गया। अब हम क्या बताए थे कि पॉइंट को काउंट कर लीजिए। यहाँ 2 है, यहाँ कितना है, 3 है और यहाँ 2 है, यानी कि 2 3 5 और 2 7 हो गया। यानी कि जो आंसर आया है उसमें 7 अंक पहले हम क्या करेंगे, पॉइंट को कर देंगे। यानी कि 1 2 3 4 5 6 और 1 7, यानी पॉइंट यहाँ पर हो गया। तो ये होगा 1 2 3 4 5 6 7, पॉइंट यहाँ पे एक अंक पहले। तो ये आपका 7 अंक पहले हम क्या किए, पॉइंट को कर दिए। तो इस टाइप से मिल सकता है। देखिए एक चीज ध्यान रखना है कि यहाँ नंबर थोड़ा बड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन आपको जो कॉन्सेप्ट है उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। जो 2 के साथ हो रहा है यही, अगर यहाँ पर हम 120 कर दें, 540 कर दें, कुछ भी नंबर को बढ़ा दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नंबर इसलिए नहीं बढ़ाया जा रहा है क्योंकि कैलकुलेशन में फिर हार्ड होगा, तो आप कर सकते हैं। लेकिन मेन यहाँ सीखना है कि पॉइंट में हम कैसे करते हैं कैलकुलेशन, वो सीख रहे हैं। ठीक है, सो देखिए एक आध एग्जांपल और ले लेते हैं। 1 2 3 इंटू 1.23 इंटू 1.1 इस टाइप से हो सकता है। और फिर इसमें दे देगा 0.01। तो सबसे पहले 1.23 को हम कर लेंगे 11 से मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ हो जाएगा, इसका पॉइंट हटाएंगे तो 1.123 मिलेगा, इसका पॉइंट हटाएंगे तो 11 मिलेगा। तो हम पॉइंट हटाएंगे दोनों का, तो ये 11, तो ये हो जाएगा आपका 123 123। तो ये 3 और 3 2 5 हो जाएगा, और 2 1 3 और 1, यानी कि 1353 हो जाएगा। और 1353 में 1 से मल्टीप्लाई करिएगा आप, अगर आप, तो फिर से आपको मिलेगा क्या, 1353 ही मिलेगा। अब हम क्या करेंगे कि पॉइंट यहाँ 2 है, यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, तो 2 1 3 और 2 5, यानी कि 1 2 3 4 और 1 5, एक अंक घट रहा था, अपना मन से ले लिए। तो ये हो गया आपका आंसर। तो इस टाइप से आपको मल्टीप्लाई में कुछ करना है नहीं, आपको बस क्या करना है कि सबसे पहले जो दिया हुआ है डेसिमल का मल्टीप्लाई, उसमें हम क्या करेंगे कि मान लेंगे कि मल्टीप्लाई है ही नहीं। ठीक है, उसमें डेसिमल है, सॉरी, हम क्या मानेंगे कि उसमें डेसिमल है ही नहीं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि डेसिमल को मान लेंगे कि नहीं है, उसके बाद हम बिना डेसिमल के जैसे बनता है मल्टीप्लाई वैसे बना देंगे। और लास्ट में जब जो आंसर आएगा उसमें हम क्या करेंगे कि पॉइंट को काउंट कर लेंगे, जो मेरा क्वेश्चन है उसमें से पॉइंट को काउंट करके, और जितना नंबर उसमें आएगा उतना ही नंबर हम क्या करेंगे, जो मेरा आंसर आया उसमें पॉइंट को हम दे देंगे। बस यही चीज ध्यान रखना है। अब हम जानेंगे डिवाइड के बारे में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं डिवाइड। डिवाइड में क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, भाग पे आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये आपको थोड़ा सा टेढ़ा लग सकता है। सो देखते हैं, इसका भी एग्जांपल्स देखते हैं क्या होगा। जैसे क्वेश्चंस रहेंगे आपके, जैसे सबसे पहला छोटा सा एग्जांपल लेते हैं 10/3। ये 10/3 है, तो आप बेसिक तरीका से अगर इसको बनाइएगा तो 3 और 10, तो 3 3 जा 9 और ये 1 होगा।
अब नहीं लग रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पॉइंट देंगे, फिर यहाँ 0 हो जाएगा, अब 3 3 जा 9, फिर 1 होगा, फिर यहाँ 0 देंगे और फिर 3 3 जा 9। तो ये बार बार आपका क्या होगा, आपका चलते रहेगा। और इस टाइप से जब बार बार चलता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेकरिंग बोलते हैं, ठीक है ना। यानी कि 3.3 पर जो पार्ट रिपीट करता है, ठीक है ना, या रिपीटिंग डेसिमल्स के नाम से हम इसको क्या करते हैं, जानते हैं। रिपीटिंग डेसिमल्स भी कहते हैं। जब आप पढ़िएगा, रेशनल नंबर पढ़िएगा, तो वहां पर उसमें डिवाइड पढ़िएगा, तो वहां पे दो चीज पढ़ना है, ठीक है, डिवाइड में। एक टर्मिनेटिंग डेसिमल पढ़ना है और एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल पढ़ना है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब क्या होता है कि जो चीज अगर हम पॉइंट में, कोई भी क्वेश्चन है, अगर हम उसको डिवाइड कर रहे हैं, अगर पूरे पूरे पॉइंट में भी जाके कट जाता है तो उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। और जो पॉइंट में भी जाके नहीं कटता है, जैसे ये 10 डिवाइडेड बाई 3 पॉइंट में भी जा रहा है लेकिन कट नहीं रहा है, बार बार 1 आएगा, बार बार आपका 0 बढ़ते जाएगा और बार बार हम 3 से लगाएंगे, तो वैसे कंडीशंस में ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। जो पॉइंट में जाने के बाद भी नहीं कटे, उसी को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। अब हम देखते हैं कि ये 3.3 हो जाएगा, तो जो पार्ट रिपीट करता है उसी के ऊपर इस टाइप से हम क्या करते हैं, पॉइंट टाइप का भी दे सकते हैं या बार टाइप का। 3.3 इसका मतलब ये होता है कि ये जो टर्म है रिपीटेड है। फिर जब पढ़ाया जाएगा आपको, रेशनल नंबर बताया जाएगा, उसमें आपको अच्छे से बताया जाएगा। अभी हम बस बेसिक जान रहे हैं कि क्या होता है थोड़ा सा, क्योंकि अभी हमको आगे जब अलजेब्रा पढ़ेंगे, आगे लीनियर इक्वेशन पढ़िएगा, तो वहां पर इसका यूजेज है ये सारे चीज का। आपको डेसिमल का सब्ट्रैक्शन आपको देखने को मिलेगा, एडिशन मिलेगा, टोटल चीज मिलेगा। इस वजह से इसको पहले आपको क्लियर कर दिया जा रहा है ताकि बाद में आपको कोई प्रॉब्लम। चलिए हम देखते हैं, हम डिवाइड में कुछ एग्जांपल्स और भी देख लेते हैं क्या है। जैसे 1 पॉइंट हो गया आपका 8 डिवाइडेड बाय 0.9, ठीक है, इस टाइप का एग्जांपल्स रहेगा। तो सबसे पहले तो हम फ्रैक्शन को ऐसे लिख लेते हैं 1.8 0.9। सबसे पहले एक चीज और ध्यान रखना है आपको, जब फ्रैक्शन आप पढ़ रहे हैं, जब आप डेसिमल पढ़ रहे हैं, डिवाइड पढ़ रहे हैं, तो यहाँ एक चीज और ध्यान में रखना है। क्या चीज, तो आपको डेसिमल से फ्रैक्शन में चेंज करना है, डेसिमल टू फ्रैक्शन, ये आपको ध्यान रखना है। डिवाइड में ये चीज का यूज है। तो आपको जैसे लिखा हुआ है 0.6, तो 0.6 से अगर पॉइंट, अगर इसका हम हटाते हैं तो नीचे में इधर कितना भी नंबर रहे उससे कोई मतलब नहीं है, आपका 1 आता है। और पॉइंट के बाद जितना भी नंबर रहेगा उतना हम 0 देंगे। तो पॉइंट के बाद एक नंबर है 6, तो ये हो जाएगा, यानी कि अब मेरा नंबर जो बन गया वो हो गया आपका 6/10, 2 से 3 बार में और 2 से 5 बार में, तो ये 3/5 हो गया, ठीक है। ये फ्रैक्शन में चेंज कैसे करते हैं हम डेसिमल को, वो देख लेते हैं। क्योंकि हर जगह, जैसे यहीं पर आप देख रहे हैं, यहाँ अगर पॉइंट हटाइएगा आप, यहाँ पॉइंट अगर ये कैंसिल होगा तो ऊपर में इंटू 10 होगा। क्यों, क्योंकि इधर के लिए आपका 1 आया और पॉइंट के बाद जितना भी नंबर रहेगा उतना 0, तो एक नंबर था 9, तो इस वजह से 0। अब इसका पॉइंट अगर हटाएंगे, ऊपर का भी अगर पॉइंट अगर यहाँ कैंसिल करते हैं तो नीचे में क्या हो जाएगा आपका 1 और पॉइंट के बाद जो नंबर है 10, तो ये आपका पॉइंट अब क्या हो जाएगा आपका कैंसिल। और ये पॉइंट के आगे जब कैंसिल हो गया तो पॉइंट के आगे जीरो का कोई भी नंबर के आगे जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 9 से 2 बार में, यानी कि आंसर आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। और इस टाइप से पॉइंट डेसिमल से फ्रैक्शन ये ध्यान रखना है। जैसे 0.64 लिखा हुआ है तो पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 0.64 लिखा हुआ है तो इसको हम लिखेंगे सबसे पहले क्या, 64, ठीक है। पॉइंट हटा तो ये 64 बन गया, पॉइंट के इधर के लिए 1 और जितना नंबर है उतना 0, 2 नंबर था 2 0 दे दिए, तो ये हो गया। और फिर से अगर चाहिएगा कि इस फॉर्मूला है तो पॉइंट, एक चीज याद रखें, डिवाइड में अगर 0 नीचे से अगर हम कैंसिल करते हैं तो पॉइंट खिसकते जाता है, ये 64। और कोई भी नंबर को हम डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं। लिखा हुआ है 6 तो इसको 6.0 भी हम लिख सकते हैं। लिखा हुआ है 9 तो 9 को हम 9.0 भी कहेंगे, बात सेम ही है। 6.0 कहें, बात सेम ही है। 2 है लिखा हुआ है, 2.0 बोलिए, बात सेम ही है, ठीक है। तो वैसे ही आपको यहाँ 1 0 अगर कैंसिल होता है तो पॉइंट यहाँ था पहले से, तो ये पॉइंट खिसक के कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। फिर 1 0 और कटेगा तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, यानी एक्चुअल 0.64 ये हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, लिखा रहेगा आपका कि 4.8, तो 4.8 लिखा हुआ है सिर्फ, तो इसको फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में इधर के लिए 1 है, इधर के लिए 10, यानी कि 48/10 हो जाएगा। फिर इसको हम इस फॉर्म में क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम और भी देख लेते हैं, लिखा रहेगा 8.32,
तो इसका पॉइंट अगर हटाएंगे, अगर कैंसिल करेंगे तो ये पॉइंट इधर के लिए 1 और इधर 2 नंबर है तो 2 जीरो हो गया। बाकी फिर इसको काटना है, 4 से ये भी कटेगा, 4 से ये भी कटेगा। एक चीज़ और ध्यान रखना, डिवाइड रूल है आपका, ठीक है। तो डिवाइड रूल भी आपको पता होना चाहिए, कम से कम आपको 11 12 तक, आपको 11 तक कम से कम आपको बेसिक जो है उसका डिवाइड रूल वो पता होना चाहिए। वो भी एक नेक्स्ट वीडियो फिर आएगा, उसमें हम क्या करेंगे, डिवाइड रूल में आपको जानना है डिवाइड कैसे, कोई भी नंबर जो होता है हम शॉर्ट में उसको हम डिवाइड कर पता कर लेते हैं कि वो किससे डिवाइड होगा, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, ये सब सारे चीज़ का रूल है। तो कम से कम आपको 11 तक, कम से कम बेसिक 11 तक का रूल आपको याद रखना है, उससे आगे नहीं। उतना भी अगर आप कर लेते हैं तो काफ़ी है, 11 तक का रूल अगर आपको पता है तो काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट देखते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन आपको और देखने को मिलेगा। जैसे तो डिवाइड सिंपली, अगर ये तो डिवाइड हम कर रहे हैं तो डिवाइड में 0.5 लिखा हुआ है, तो 0.5 लिखा हुआ है तो पॉइंट अगर, तो इसको हम लिख सकते हैं 5/10, ठीक है। 5 से 5 2 जा 10, 1/2 हो जाएगा, इस टाइप से 1/2 हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इसी टाइप से आपको देखने को मिलेगा 66। अब हम डिवाइड का अगर हम बात करेंगे, सिर्फ डेसिमल डिवाइड, तो डिवाइड का देखिए, डिवाइड का क्या फॉर्म है। तो डिवाइड में अगर हम बात करेंगे तो 9 लिखा हुआ है, 9 से अगर आप 17 को डिवाइड करिए तो 9 से 9 बन जा 9, ये 9 17 में से 9 जाएगा 8 होगा, नहीं लगेगा पॉइंट दीजिए यहाँ 0, फिर 9 8 जा 72, फिर ये होगा 8 होगा, फिर 9 8 जा 72। तो देखिए यही होता है, ये बार बार क्या होगा 8 आएगा और बार बार हम लगाते जाएंगे, तो बार बार हर कंडीशंस में हम लोग को रिमाइंडर में क्या बचेगा, 8 बचेगा, और बार बार 0 आएगा, बार बार 8 लगाएंगे। तो यही, इसी को बोलते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के नाम से हम इसको जानते हैं। और जो पॉइंट में पूरा पूरी कट जाए, पॉइंट में पूरा पूरी भी कटता है, पॉइंट में कैसे पूरा पूरी आपको डिवाइड होगा उसका एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है 5/2, तो ये 5/2 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 5/2 को 2 से, तो 2 से लगेगा 2 2 जा 4, ठीक है। 5 में से 4 जाएगा, 1 रिमाइंडर बचेगा, नहीं लगेगा तो पॉइंट दे दिए। अब 1/0 हो गया, पॉइंट देने के बाद हम कितना भी जीरो उतार सकते हैं, एक एक, बार बार जब भी डिवाइड करेंगे एक ही जीरो लेकिन उतरेगा। तो 2 से आपका 1 0 10 हो जाएगा, तो 2 5 जा 10, यानी कि 2.5 हो गया, लिखा रहेगा। इसी टाइप से आपको और भी क्वेश्चंस रहेगा, जैसे लिखा हुआ है 13 डिवाइडेड बाई 4, 4 से 13 को डिवाइड करेंगे तो 4 3 जा 12 हो गया, नहीं लगेगा पॉइंट उतरा, और 13 में से 12 जाएगा तो बचेगा 1 1 0 10, तो 4 2 जा 8 हो गया, और फिर आपको 10 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 2 2 0 20, तो 4 5 जा 20, यानी कि 3.25 हो गया आपका, ये हो गया आपका आंसर। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे डिवाइड में। तो डिवाइड में आपका यही है। हाँ, एक चीज ध्यान रखना है कि डेसिमल से फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं उसका रूल आपको पता होना चाहिए, जो कि हम बता चुके हैं। इस टाइप से और भी क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे लिखा रहेगा 6.3, नीचे में रहेगा आपको 1.3, तो ये पॉइंट अगर इसका हटेगा, अगर यहाँ पॉइंट है, यहाँ पॉइंट कैंसिल करिएगा, ऊपर में हो जाएगा आपको 10, यहाँ भी पॉइंट कैंसिल करिएगा तो नीचे में भी 10 10 10 कैंसिल। यानी कहने का मतलब एक चीज है कि अगर पॉइंट दोनों में ऊपर भी सेम ही नंबर पे है और नीचे भी सेम ही नंबर के पहले है, तो वैसे कंडीशन में पॉइंट को आप कैंसिल भी कर सकते हैं। जैसे लिखा हुआ है 2.4 और नीचे लिखा हुआ है 1.2, तो देख रहे हैं इसमें भी पॉइंट एक अंक पहले है, इसमें भी एक अंक पहले है, तो यहाँ का पॉइंट, ये पॉइंट कैंसिल हो जाए, यानी कि सीधा सा 24/12 करके भी हम बनाएंगे वही आंसर आएगा। 1.2 और 2.4 करके भी आप बनाइएगा तो वैसे कंडीशंस में भी आंसर आपका वही आएगा दोनों कंडीशंस में। तो ये आपका डिवाइड का कुछ बेसिक्स रूल है जो आपको पता होना चाहिए। और भी इसमें हम कुछ देखना चाहते हैं तो देख लेते हैं। चलिए देखिए, अगर पॉइंट में कट जाएगा तो वही चीज यहाँ पे हम आपको बताएं कि पॉइंट में जो कट जाएगा तो वो हो जाएगा आपका टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट का मतलब ही होता है खत्म हो जाना, एंड होना, टर्मिनेट का मतलब ही होता है। तो टर्मिनेट का मतलब खत्म, यानी कि टर्मिनेटिंग में पूरा पूरी कट जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग में आपको इस टाइप का फॉर्म बनाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे और कुछ एग्जाम्पल, डेसिमल टू फ्रैक्शन का आपको याद रखना है इस चीज को बहुत अच्छे से, क्योंकि डेसिमल टू फ्रैक्शन का बहुत सारा यूज आपको मिलेगा। लिखा रहेगा 1.7 डिवाइडेड बाई 0.08, इस टाइप से आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले इसका पॉइंट कैंसिल करिएगा तो ऊपर में कितना हो जाएगा 1, इधर 2 नंबर है तो 2 0,
और यहाँ का पॉइंट अगर हटाएंगे तो नीचे में आपका कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यानी कि 17 इंटू 100 और नीचे में आपका 8 इंटू 10 हो जाएगा, 8 इंटू 10, तो 10 से 10 कैंसिल और 2 से 4 बार में और 2 से 5 बार में। अब ये 17 5 जा 85 बाई 4 हो गया। अब ये 85 बाई 4 है, काट देंगे, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 5 में से 4 जाएगा 1, तो 1 के बाद कोई उतरने वाला नंबर है नहीं, तो अब हम पॉइंट देंगे तो 1 पर एक जीरो आ जाएगा तो 10 हो जाएगा, तो 4 2 जा 8, 10 में से 8 जाएगा 2, तो 2 0 20, तो 4 5 जा 20, यानी कि 21.25। तो ये हो गया आपको आंसर इस टाइप से। तो ये ध्यान रखना है, ये सब बेसिक आपका है, ठीक है, डिवाइड का। और कुछ इसमें जनरली नहीं है, बाकी इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड आपको मल्टीप्लाई भी बता दिया गया है, डिवाइड भी जनरली जो इसका बेसिक है वो भी बता दिया गया, और भी इसमें जो बाकी क्वेश्चंस अगर उस टाइप से आएंगे तो वैसे वैसे मैं वहां पर आपको धीरे धीरे करके सारे क्वेश्चंस को बता दिया जाएगा। तो ये आपका बेसिक है, कम से कम इतना भी चीज जो है आप कम से कम इतना याद रखें क्योंकि ये जरूरी है, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। थैंक यू।